गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अपना ट्रांजिस्टर। देखिए, ट्रांजिस्टर का मतलब क्या होता है कि ये जो ट्रांजिस्टर शब्द है ये अपना दो शब्दों से मिलके बना है। ट्रांसफर और प्लस रेजिस्टेंस। जो ट्रांजिस्टर शब्द था ये अपना दो शब्दों से मिलके बना था, ट्रांसफर प्लस रेजिस्टेंस। ट्रांसफर का मतलब होता है अपना परिवर्तित, और रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफार्मर जो प्रतिरोध होता है उसको क्या करता है, परिवर्तित करता है। जो ट्रांसफार्मर रहेगा, सॉरी ट्रांसफार्मर का नाम आ गया, जो ट्रांजिस्टर रहेगा, ट्रांजिस्टर अपना दो शब्दों से मिलकर बना था, ट्रांसफर प्लस रेजिस्टेंस। ट्रांसफर का मतलब हो गया अपना परिवर्तित, और रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, प्रतिरोध। मीन्स क्या कह सकते हैं कि भाई इसका उपयोग प्रतिरोध को परिवर्तित करने में काम में आता है। मीन्स क्या कह सकते हैं कि जो निम्न प्रतिरोध होगा उसको चेंज किस में करेगा, हाई प्रतिरोध। निम्न प्रतिरोध को किस में चेंज करेगा, हाई प्रतिरोध में। या तो इस तरीके से परिभाषा लिखना, अगर इस तरीके से नहीं लिखो तो इसकी जो आगे संरचना पढ़ेंगे, इस संरचना के आधार पर परिभाषा बनती है अपनी। कि दो पीएन संधियों को, दो पीएन संधियों को आपस में संबंधित कर दिया जाए। संबंधित का मतलब होता है जोड़ दिया जाए। दो पीएन संधियों को जब आपस में संबंधित कर दिया जाए अथवा जोड़ दिया जाए तो जो व्यवस्था प्राप्त होगी, जो व्यवस्था प्राप्त होगी वो व्यवस्था अपना क्या कहलाएगी, ट्रांजिस्टर। समझ बैठ की बात। पहली परिभाषा अपनी क्या कह रही है कि दो पीएन संधि रहेंगी अपनी, इन दोनों पीएन संधियों को, दो क्या रहेंगी अपनी, पीएन संधि रहेंगी। अगर इन दोनों पीएन संधियों को आपस में जोड़ दिया जाए या फिर दोनों पीएन संधियों को आपस में संबंधित कर दिया जाए तो जो व्यवस्था प्राप्त होगी वो व्यवस्था क्या कहलाएगी अपनी, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कितने शब्दों से मिलकर बना था अपना, दो शब्दों से, ट्रांसफर प्लस रेजिस्टेंस। ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया, परिवर्तित, और रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया अपना, प्रतिरोध। मतलब क्या कह सकते हैं कि जो ट्रांजिस्टर होता है ये ट्रांजिस्टर प्रतिरोध को क्या करेगा, परिवर्तित करेगा। वो आगे देखेंगे किस हिसाब से कैसे क्या कार्य करता है। ठीक है, अब बात करें इसके प्रकारों की, तो ट्रांजिस्टर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ट्रांजिस्टर के प्रकार, प्रकार कितने रहेंगे अपने, दो प्रकार। पहला प्रकार क्या रहेगा अपना, पी एन पी ट्रांजिस्टर। और दूसरा प्रकार क्या रहेगा अपना,
NPN ट्रांजिस्टर। पहला कौन सा हो गया अपना PNP ट्रांजिस्टर और दूसरा कौन सा हो गया NPN ट्रांजिस्टर। अगर इसके अंदर देखा जाए परिभाषा की अगर बात करें, परिभाषा किसकी, PNP ट्रांजिस्टर। दो तरीके से अपनी परिभाषा आ सकती है, पहली परिभाषा और ये जो दूसरी परिभाषा आएगी ये आएगी अपनी संरचना के आधार पे। तो PNP में अगर सही ढंग से तुम लोग देखते हो तो ये P हो गया, CP हो गया, GN हो गया, ये कॉन्सेप्ट हुआ ना, ये P हो गया, ये N हो गया, ये P हो गया। तो कितने P टाइप हो गई, दो भाई, एक तो P ये और दूसरा P जी। N टाइप कितने हो गई, एक, दो अपने P टाइप हो गई, एक अपना क्या हो गया N टाइप हो गया। तो परिभाषा क्या हो गई कि भाई ऐसा ट्रांजिस्टर जिसका निर्माण या फिर जिसके अंतर्गत दो P टाइप व एक N टाइप अर्धचालकों का क्या किया जाए, उपयोग किया जाए। ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें दो P टाइप अर्धचालक व एक N टाइप अर्धचालक का उपयोग किया जाए वो क्या कहलाएगा अपना PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है, दूसरी बात करते हैं NPN ट्रांजिस्टर की। NPN ट्रांजिस्टर में देखो JN टाइप, JN टाइप, कितने N टाइप हो गई, एक रेख दो, तो दो तो हो गई अपने N टाइप। और P टाइप कितना है, एक, एक हो गया अपना P टाइप। तो मतलब कंडीशन क्या होगी कि भाई दो P टाइप और एक N टाइप को जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा NPN। ये कॉन्सेप्ट बैठा अपना कि दो N टाइप अर्धचालक व एक N टाइप अर्धचालक की सहायता से, दो N टाइप अर्धचालक व एक P टाइप अर्धचालक की सहायता से जिस ट्रांजिस्टर का निर्माण होगा वो कौन सा कहलाएगा अपना NPN ट्रांजिस्टर। दूसरी जो डेफिनेशन आएगी वो किसके हिसाब से आएगी, अपनी संरचना के हिसाब से। अब पहले मैं संरचना बताता हूँ तुम लोगों को कि जो ट्रांजिस्टर होता है ना, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के मुख्यतः दो भाग होते हैं, तीन, सॉरी, ट्रांजिस्टर के कितने भाग होते हैं, तीन। भाग, तीन भाग कौन से रहेंगे, पहला रहेगा उत्सर्जक, दूसरा कौन सा रहेगा अपना आधार, आधारक भी कहते हैं इसको, और तीसरा कौन सा रहेगा अपना संग्राहक। ध्यान होगी, तीन अपने क्या रहेंगे भाग। पहला वाक्य है उत्सर्जक, दूसरा वाक्य है अपना आधार अथवा आधारक, तीसरा क्या भाग है अपना संग्राहक।
उत्सर्जक को क्या है निरूपित करते हैं ई से, एमिटर ई। इससे निरूपित करते हैं आधार का मतलब होता है बेस, बी। संग्राहक का मतलब होता है कलेक्टर, सी। अपने को ये तीनों नाम ध्यान रखने, ई, बी और सी। तो ट्रांजिस्टर के मुख्यतः कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गई। पहला भाग क्या रहेगा अपना उत्सर्जक, दूसरा भाग क्या रहेगा अपना आधार, तीसरा भाग क्या रहेगा अपना संग्राहक। यानी कि संग्राहक को किससे निरूपित करेंगे? सी से, आधार को किससे निरूपित करेंगे? बी से, और उत्सर्जक को किससे निरूपित करेंगे? ई से। क्लियर? अच्छा जी। अब जो दूसरी परिभाषा अपनी थी पीएनपी की, ऐसे अगर इसके डायग्राम की बात करें तो ये कुछ ऐसे बनेगा। एक मिनट रुक जाओ भाई। पहले क्या रहेगा? उत्सर्जक, फिर क्या रहेगा अपना आधार या फिर आधारक, फिर क्या रहेगा अपना संग्राहक। ठीक है, कोई दिक्कत है? उत्सर्जक हो गया, आधार हो गया, संग्राहक हो गया। कोई डाउट है? अच्छा जी। अब अपने को परिभाषा किसकी चाहिए थी? पीएनपी की। किसके आधार पे? संरचना के आधार पे। अब देखिए पीएनपी की संरचना अगर इस हिसाब से करें तो ये उत्सर्जक हो गया पी, ये आधार हो गया एन, और ये हो गया। तो आधार कौन सा है अपना? एन टाइप। आधार कौन सा है अपना? एन टाइप है। आधार कौन सा हो गया? एन टाइप हो गया। और सेकंड देखो उत्सर्जक और संग्राहक। ये उत्सर्जक और ये संग्राहक, ये क्या हो गई अपनी पी टाइप। तो क्या कह सकते हैं कि भाई यह बात तो अपन पहले पता पड़ गई कि ट्रांजिस्टर का 3 ही भाग जी अपना उत्सर्जक, बेस और कलेक्टर। तो पीएनपी की एक तो क्या होगी कि भाई 2 तो अपने पी टाइप थे, एक एन टाइप, यानी कि ऐसा ट्रांजिस्टर जिसका निर्माण 2 पी टाइप व एक एन टाइप अर्धचालकों की सहायता से हो, उसे क्या कह देंगे? पीएनपी ट्रांजिस्टर। दूसरी परिभाषा अपनी क्या बन सकती है कि ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें उत्सर्जक व संग्राहक कौन से हो अपने? पी टाइप। भाई उत्सर्जक में भी पी और संग्राहक में भी पी, तो क्या हो गया कि ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें उत्सर्जक व संग्राहक कौन से हों अपने? पी टाइप। ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें उत्सर्जक व संग्राहक कौन से हों अपने? पी टाइप व बेस, देखो बेस कौन सा है अपना? आधार, एन टाइप। वो ट्रांजिस्टर अपना क्या कहलाएगा? पीएनपी ट्रांजिस्टर। वो ट्रांजिस्टर अपना क्या कहलाएगा? पीएनपी ट्रांजिस्टर। समझ में बैठ गए? ऐसा ट्रांजिस्टर जिसके उत्सर्जक व संग्राहक पी टाइप व बेस अथवा आधार अथवा आधारक कौन सा हो? एन टाइप हो, वो क्या कहलाएगा अपना? पीएनपी ट्रांजिस्टर। क्लियर बात? अच्छा जी। अब बात किसकी करें? सेकंड परिभाषा एनपीएन की। इसी हिसाब से एनपीएन। देखिए अब एनपीएन में जहाँ पे एन फिर पी फिर एन,
ये रहेगा। अच्छा जी, पहली कंडीशन देखो, पहला भाग क्या होता है अपना उत्सर्जक, दूसरा भाग क्या होता है बेस, तीसरा भाग कौन सा होता है संग्राहक। मतलब क्या कह सकते हैं कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं, जो अपना एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उस ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक एन टाइप, आधार पी टाइप और संग्राहक कौन सा एन टाइप। तो कंडीशन क्या होगी कि उत्सर्जक व संग्राहक कौन से टाइप एन टाइप और बेस कौन सा पी टाइप। अब क्या कहलाएगा अपना एन पी एन ट्रांजिस्टर। समझ में बैठ गई बात कि ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें उत्सर्जक व संग्राहक, बस यहाँ से ध्यान करना है अपने को, कुछ भी नहीं, जो मेन अपने को प्रकार है ना, प्रकार से ही क्लियर हो जाएगा। भाई एन पी एन की बनानी है या फिर पी एन पी की। देखो सबसे पहले एन पी एन की बना दें, तो ये क्या हो गया अपना उत्सर्जक, दूसरा पार्ट क्या होता है अपना बेस, तो दूसरा क्या रहेगा अपना बेस, तीसरा क्या हो गया संग्राहक मतलब कलेक्टर। तो उत्सर्जक और संग्राहक ये दोनों कौन से टाइप है एन टाइप। तो उत्सर्जक व संग्राहक कौन से टाइप है अपने एन टाइप, और बेस कौन सा है अपना पी टाइप। बेस कौन सा हो गया अपना पी टाइप। तो परिभाषा क्या बन गई कि भाई ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें उत्सर्जक व संग्राहक एन टाइप व बेस कौन सा हो अपना पी टाइप। ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें उत्सर्जक व संग्राहक एन टाइप व बेस कौन सा हो पी टाइप, वो क्या कहलाएगा अपना एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब अगर दूसरी बात करें किसकी पीएनपी की, पीएनपी की, तो देखिए ये अपना क्या हो गया उत्सर्जक, ठीक है, ये अपना क्या हो गया बेस, और ये पी क्या हो गया अपना कलेक्टर। तो उत्सर्जक व संग्राहक ये क्या रहेंगे अपने उत्सर्जक व संग्राहक कौन से टाइप है अपने पी टाइप। यहाँ से भी पी है, यहाँ से भी पी है, तो उत्सर्जक व संग्राहक कौन से हो गई पी टाइप, और बेस कौन सा हो गया अपना एन टाइप। ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें उत्सर्जक व संग्राहक पी टाइप व बेस एन टाइप हो उसे तो क्या कहेंगे पीएनपी। और ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें उत्सर्जक व संग्राहक एन टाइप व बेस क्या हो पी टाइप, उसे क्या कह देंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्लियर हुई बात। तो ये थी अपनी मेन इसकी परिभाषा, दोनों परिभाषाएं बता दी है। या तो अपने अर्धचालक के हिसाब से लिख दो कि भाई 2 पी दिख रहे हैं और 1 एन दिख रहा है, तो ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें 2 पी टाइप अर्धचालक व 1 एन टाइप अर्धचालक वो कौन सा कहलाएगा अपना पीएनपी। और 2 एन टाइप हो गए और 1 पी टाइप हो गया तो वो कौन सा हो जाएगा एनपीएन। क्लियर। अब बात करते हैं कि भाई कौन से भाग का क्या कार्य है, कौन से भाग का क्या कार्य है। कौन से भाग का क्या कार्य है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी उत्सर्जक भाग एमिटर। अब देखिए उत्सर्जक का मतलब ही क्या होता है उत्सर्जित करना। उत्सर्जक का मतलब ही क्या होता है अपना उत्सर्जित करना। तो ये जो उत्सर्जक भाग होता है ट्रांजिस्टर का, ये भाग अपना क्या करेगा आवेश वाहकों को उत्सर्जित, इसका काम क्या हुआ आवेश वाहकों को उत्सर्जित करने का। अब देखिए
जो आवेश वाहक कौन से हो सकते हैं भाई, पी एन पी, एक तो ये ट्रांजिस्टर पढ़ा था, दूसरा कौन सा था एन पी एन। उत्सर्जक यहाँ से क्या है पी टाइप और यहाँ से क्या है एन टाइप। दोनों कंडीशन ध्यान होगी कि पी टाइप में आवेश वाहक कौन रहेंगे और एन टाइप में आवेश वाहक कौन रहेंगे। तो ये जो उत्सर्जक भाग है ये अपने आवेश वाहक उत्सर्जित करेगा और आवेश वाहक या तो अपने क्या रहेंगे होल रहेंगे या फिर अपने कौन रहेंगे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इस भाई साहब जो ट्रांजिस्टर के लिए या तो होल उत्सर्जित करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा। इसलिए ट्रांजिस्टर के इस भाग में सबसे ज़्यादा क्या की जाती है डोपिंग की जाती है। इसलिए इस भाग में सबसे अधिक क्या की जाती है डोपिंग सबसे ज़्यादा। मतलब क्या कह सकते हैं भाई, डोपिंग का मतलब क्या था अपना पीछे की वीडियो में पढ़ा हुआ होगा, अशुद्धि मिलाने की विधि। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या मिलाई जाएंगी अशुद्धि। इसमें सबसे ज्यादा क्या मिलाई जाएंगी अशुद्धि। समझ बैठ गई बात। तो उत्सर्जक का मेन काम क्या होगा कि उत्सर्जक का मुख्य कार्य आवेश वाहकों को उत्सर्जित करने का होता है। आवेश वाहक के रूप में उत्सर्जक होल अथवा इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा उत्सर्जन। ट्रांजिस्टर के इस भाग में सबसे ज़्यादा क्या की जाती है डोपिंग। ठीक है। अच्छा जी, अब बात करें क्या सेकंड भाग की, बेस। देखिए इस बेस को ये किसके बीच में है, आधार के और संग्राहक के बीच में है। सॉरी, उत्सर्जक और संग्राहक के बीच में कौन है अपना आधार है। तो ये जो आधार है बीच का आदमी हमेशा अपने गांव में कहा चलते है बिचौलिया। बिचौलिया सुना होगा। तो ये जो आधार होता है ना ये बिचौलिया ही होता है। बिचौलिया का मतलब क्या होगा कि भाई उत्सर्जक से जो भी उत्सर्जित होंगे ना उन सारों को कहाँ तक पहुँचाएगा संग्राहक तक। उत्सर्जक से जो भी आवेश वाहक, उत्सर्जक से उत्सर्जित आवेश वाहक कौन कौन से हो सकते हैं, या तो होल या फिर इलेक्ट्रॉन। इन सभी को जो भी अपने उत्सर्जित हो रही हैं इन सभी को कहाँ तक पहुँचाएगा संग्राहक तक। कहाँ तक पहुँचाएगा संग्राहक। उत्सर्जक से उत्सर्जित आवेश वाहक होल अथवा इलेक्ट्रॉन को संग्राहक तक पहुंचाने का कार्य ट्रांजिस्टर के जिस भाग द्वारा किया जाता है वो भाग अपना क्या कहलाता है बेस। अब देखिए इसका काम क्या है कि भाई यहाँ से उत्सर्जित हो रहे हैं और इनको यहाँ तक पहुँचाना है। तो इसमें डोपिंग सबसे क्या होती है कम। डोपिंग क्या होगी इसमें सबसे कम। अर्थात ट्रांजिस्टर के इस भाग में, इस भाग का मतलब बेस भाग में डोपिंग सबसे क्या होती है कम होती है। क्लियर बात। तीसरा भाग क्या बच गया अपना संग्राहक। कलेक्टर। देखिए संग्राहक, इसको खोलेंगे तो संग्रह करता ही संग्राहक। देखो नाम से ही पता चलता है संग्रह। अगर कै को साइलेंट कर दें संग्राहक, इस कै को साइलेंट कर दें थोड़ी देर के लिए तो संग्रह। संग्रह का मतलब इकट्ठा करना,
संग्राहक का मतलब क्या हो गया, इकट्ठा करना। तो ये पार्ट अपना क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। अब इकट्ठा किसको करेगा कि भाई जो उत्सर्जक उत्सर्जित करेगा बेस अणु के एक को संग्राहक तक पहुंचेगा। तो संग्राहक का मुख्य कार्य क्या हो गया, आवेश वाहकों का संग्रह करना। अब इकट्ठा करने के लिए अपने को कम स्थान चाहिए ज़्यादा, भाई कोई भी चीज़ अगर अपने को इकट्ठी करनी है तो उसके लिए अपने को स्थान भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ज़्यादा। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ज़्यादा। क्लियर बात। उत्सर्जक से उत्सर्जित आवेश वाहकों को संग्रह करने का काम, उत्सर्जक से उत्सर्जित आवेश वाहकों को संग्रह करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, संग्राहक के द्वारा किया जाता है। इसलिए इसका क्षेत्रफल सर्वाधिक होता है। उत्सर्जक का कार्य क्या रहेगा, आवेश वाहकों को उत्सर्जित करने का। उत्सर्जित कर रहा है तो क्या क्या कर सकता है, या तो होल करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन करेगा। क्लियर बात। अच्छा जी, सेकंड इसमें अशुद्धि क्या होती है, सर्वाधिक होती है, अर्थात डोपिंग क्या की जाती है, सर्वाधिक की जाती है। सेकंड किसकी बात कर लें, बेस की। तो बेस ट्रांजिस्टर का सबसे पतला भाग होता है। सबसे पतला भाग ट्रांजिस्टर का क्या होता है, बेस ही होता है। क्या काम करेगा कि उत्सर्जक से जो भी उत्सर्जित होगी उन सारों को कहाँ तक पहुँचाएगा, संग्राहक तक। इसलिए इसमें डोपिंग क्या होती है अपनी, कम होती है। और संग्राहक का काम क्या रहेगा, उनको इकट्ठा करने का। इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, सर्वाधिक होता। ये अपना बेसिक ट्रांजिस्टर। इसके बाद में इसमें इसके टाइप पढ़ेंगे, इसके कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, हैव ए नाइस डे।